हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 5वां लेक्चर है जिसमें हम वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे। आज वर्नियर कैलिपर के बारे में सब कुछ जानना है, जैसे लिस्ट काउंट क्या होता है, उसके डिवीजन क्या होते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन, और इसका जो मेन स्केल है उससे कैसा कंपैरिजन है वो पढ़ेंगे सब। ठीक है, IIT JEE क्वेश्चंस कर लेके आए उसमें, तो सारे करेंगे। और उसके बाद आएगा अपना स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का एक सेपरेट लेक्चर बनेगा क्योंकि उसमें भी ज़्यादा डिटेल में जाना है ना। ठीक है, तो देखते हैं वर्नियर कैलिपर के साथ। तो उससे पहले हमें देखना पड़ेगा नॉर्मल स्केल। जैसे नॉर्मल स्केल हम अपने घर में यूज करते हैं, जो सेंटीमीटर वाला रहता है, तो ये है इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सेंटीमीटर का स्केल है। ठीक है, ये है नॉर्मल स्केल। और जो ये डिवीजन है इसके, ये 0 और 1 के बीच में 10 हैं, 1 और 2 के बीच में भी 10 हैं, 2 और 3 के बीच में भी 10 हैं, 3, 4, 5, ये सब इनके बीच में 10-10 का गैप है। ठीक है, 10-10 डिवीजन है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ऐसा 10-10 है ये। तो जो 1 सेंटीमीटर का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, मतलब लिस्ट काउंट होता है कितने छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट हो जाएगा द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन स्केल मेजर। ठीक है, तो जैसे इसमें ये 1 सेंटीमीटर है, ये 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर हुआ, और 1 सेंटीमीटर में 10 भाग बने हुए हैं। तो जो लिस्ट काउंट है LC वो हो जाएगा अपना 1 सेंटीमीटर और अपॉन 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के बीच कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो 10 हो जाएगा ये, तो कितना लिस्ट काउंट बनेगा, 0.1 का बन जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा नॉर्मल स्केल है वो जो डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट तक मेजर कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12, जैसे 0.12 करना हो तो ये वाला स्केल काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए आएगा अपना वर्नियर कैलिपर। फॉर एग्जांपल अगर इसको एक और दिखाऊं मैं इधर, ये 0 और ये 1 मान लेता हूँ बस। ठीक है, और इसके बीच में 10 करने हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये पूरे वाला 10 हो जाएगा एक वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, अब हमें मान लेते हैं 1.24 वैल्यू चाहिए हमें, या फिर 0.24 वैल्यू चाहिए। तो 0.2 कहाँ पे आ जाएगा, जैसे ये 1 और ये 2। ठीक है, तो 0 और 0.2 तो ये हो गया, पर 4 कहाँ आएगा, इसमें डायरेक्ट 3 है, तो 4 वाला वैल्यू हम कुछ भी बता सकते हैं, बीच में है या बीच से पहले है थोड़ा, तो वो चलेगा नहीं ना ऐसे। तो उसके लिए आएगा अपना वर्नियर स्केल। ठीक है, तो लिस्ट काउंट पता चल गया था, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन स्केल मेजर, मतलब एक स्केल कितनी छोटे से छोटे वैल्यू मेजर कर सकता है, वही इसका लिस्ट काउंट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो 0.24 वैलिड नहीं है इससे मेजर करना नॉर्मल स्केल से। तो बढ़ते हैं वर्नियर स्केल की तरफ। जैसे ये वाला है अपना, ये है वर्नियर कैलिपर। तो इसमें ये अपना है इसका जो, ठीक है, अपर वाला जो, और ये है लोअर जो। ठीक है, तो ये वाला मेजर करता है अपना, ये जो वाला है ये मोटाई या गोलाई की मेजर करता है उसकी। जैसे यहाँ पे एक स्फीयर रख दें, सर्कल रख दें, कुछ भी रख दें, तो उसकी मोटाई बताएगा या डायमीटर बता देगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो इसकी मोटाई या फिर डायमीटर बता देगा ये कितना है। ठीक है, एक्स।
इसकी कार्यविधि अब पढ़ेंगे, कैसे काम करता है सब पढ़ेंगे। ये है इसका स्क्रू। ये क्या काम करेगा, जैसे इसे ये वाला है, मान लेते हैं स्फीयर है, इसकी मोटाई की तरफ ये आ गया, दोनों इसके जबड़े टच हो गए, तो इसको हम टाइट कर सकते हैं ताकि हिले ना ये, ठीक है। इससे टाइट कर देंगे स्क्रू से। और जो ये यहाँ रहता है, इसके अंगूठे के हेल्प से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा अपना स्लाइडर। मतलब जो ये मेन स्केल है, ये वाला मेन स्केल है, मेन स्केल। जैसे पीछे वाला था अपना सेंटीमीटर में, तो ये दिया भी हुआ है इन सेंटीमीटर। तो जो अपना स्लाइडर है या फिर ये वर्नियर स्केल है, ये वाला है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की ये मार्किंग दी हुई है यहाँ पे, ये वाली वर्नियर स्केल की मार्किंग है, ठीक है। इसमें डिविजन दिए रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये डिविजन्स रहते हैं इसमें वर्नियर स्केल में। और वर्नियर स्केल है, इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, जैसे ये इसको पीछे भी लेके आ सकते हैं, इसको आगे भी लेके जा सकते हैं। जो ये वाला है ना, ये मूवेबल है, तो इसको लिख देता हूँ मूवेबल यूनिट या स्लाइडर यूनिट। ठीक है। और जो ये इसकी टेल है, ये वाली टेल, इससे मेजर करते हैं डेप्थ। जैसे एक अपने पास सिलेंडर हो गया या फिर बीकर हो गया, तो उसकी डेप्थ मेजर करनी है, तो ये वाला इससे बीकर के अंदर डाल देंगे तो उससे डेप्थ मेजर होगी, ठीक है। टू मेजर डेप्थ, ठीक है। टेल है, डेप्थ मेजर करेगी। और ये अपना मेन स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, और स्क्रू हो गया, टाइटन स्क्रू भी बोल सकते हैं इसको। ये इसका जो हो गया, ये भी जो हो गया। और ये करता है इनर वाला डायमीटर। जैसे सिलेंडर बोर हो गया, सिलेंडर बोर को मेजर कर देगा। जैसे बताता हूँ इसका, ये अपने पास कोई सिलेंडर है, ठीक है। तो जो ये वाला है, ये अंदर वाला जो डायमीटर होएगा उसको मेजर करेगा, ठीक है, इनर साइड वाला। एक तो ये आउटर साइड का होगा, एक इनर का हो जाएगा। जैसे इनर का ये जो, एक बार लाइन खींच देता हूँ इसमें, जैसे ये वाला हो जाएगा इनर का। और आउटर के लिए पूरी पेरिफेरी का जो डायमीटर होएगा, इसको दिखा देता हूँ ब्लू वाले से। जैसे ये इधर से और इधर तक जाएगा पूरा आउटर वाला, जो कि ये वाला मेजर करेगा, ये वाला लोअर जो, ठीक है। और जो अपना ये अंदर वाला होएगा उसको करेगा अपर, जो ये वाइट कलर में दिखाया है ना, ये इनर डाया होता है इसका। तो इनर डाया को मेजर करेगा अपर वाला जो, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला है, इसका जो प्लेन पार्ट है, वो अंदर की साइड खींच, इसको स्लाइड कर लेंगे तो एकदम अटक जाएगा, उसमें फंस जाएगा ये, ठीक है। इसमें ऐसा होगा नहीं। ये बाहर वाले को, जैसे ये वाला दिखा रखा है, इसको सिलेंडर भी मान सकते हैं ना, तो सिलेंडर को इसके अंदर फंसा देंगे तो इसकी मोटाई पता चल जाएगी, ठीक है। और ये इनर वाला, ये आउटर वाला, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन लिखेंगे, द स्केल विच कैन मेजर अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। जो अपना नॉर्मल स्केल था वो 1 डेसिमल तक ही करता था, ये करेगा 2 डेसिमल तक, ठीक है। इसका भी बताएंगे। जैसे हमने जो लिया था 0.24 लिया था, वो इस जो वर्नियर कैलिपर है इसकी हेल्प से पता चल जाएगा 0.24, क्योंकि 2 डेसिमल तक एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है, प्रीसीजन मेजरमेंट देगा ये। तो दिस 0.24 कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है, सेंटीमीटर।
ठीक, बढ़ेंगे। इसके जो लिस्ट काउंट है वो कैसे निकालते हैं और वो सब देखते हैं अभी। तो ये हमें मेन स्केल डिवीजन चाहिएगा, और ये जो अपना ये वर्नियर कैलिपर है, ये वाला वर्नियर कैलिपर की मार्किंग चाहिएगी और मेन स्केल की मार्किंग चाहिएगी। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। लिस्ट काउंट के लिए क्या करना है, जो अपना वर्नियर स्केल है वो कितना छोटा से छोटा मेजर कर सकता है, वो लिस्ट काउंट होएगा वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that a vernier caliper can measure called vernier least count। ठीक है, तो ये वर्नियर वाला लिस्ट काउंट है। क्योंकि वर्नियर कैलिपर ही पढ़ रहे हैं तो उसी का लिस्ट काउंट चाहिएगा हमें। जैसे अपने पास एक स्केल है मेन स्केल, और ये मार्किंग है 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 और करते जाओगे, जैसे ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, 3 4 5। बट हमें देख लेते हैं 0 और 1 के बीच में ही। ठीक है, तो जो वर्नियर कैलिपर है उसकी मार्किंग होती है जनरली, जो जैसे मेन स्केल हो गया, ये मेन स्केल से कम ही होती है उसकी। जैसे यहाँ पे 1, ये 0 और 1 को ऊपर लिख देता हूँ, तो 0 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो ये इसके 9 डिवीजन किसके, मेन स्केल के 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर होते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो जनरली केस है, इसके अपोजिट भी हो सकता है। जैसे एक जेई में क्वेश्चन आया था जो इसके अपोजिट दिया होता, जैसे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह 9 डिवीजन कर दिए थे वर्नियर के और 10 कर दिए थे मेन स्केल के, तो उसका भी एक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो ये है जनरली क्या है, 9 मेन स्केल डिवीजन बराबर होते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं मेन स्केल डिवीजन को MSD, और इसको वर्नियर स्केल डिवीजन को लिखेंगे VSD। ठीक है, तो 9 या फिर 10 VSD बराबर हो जाएगा 9 MSD। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट बताना है हमें। जैसे ये एक मान लेते हैं, एक पार्ट है इसका मेन स्केल का, जैसे ये 0 और ये 1 मेन स्केल डिवीजन, और ये मान लेते हैं अपनी है वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, अगर इसको A मान रहे हैं और इसको B माने हम, तो जो वर्नियर स्केल है वो कम से कम क्या मेजर कर सकता है, जैसे ये वाली लेंथ जो बची वो मेजर कर सकता है। मतलब इसको C मान लूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगी C लेंथ।
छोटा से छोटा यही मेजर कर पाएगा ना। जैसे ए वाली तो मार्किंग है मैन स्केल पे, जो दिखाया था अभी वो इसका वर्नियर स्केल का जो चित्र दिखाया था उसमें ए तो इसकी मार्किंग है मैन स्केल की, और जो ये बी है ये मार्किंग रहती है इस पे, मतलब डिविजन्स डले रहते हैं किस पे, जो अपना वर्नियर स्केल है उस पे, जो दिखाया था नीचे स्क्रू लगा था उसमें जो मूवेबल पार्ट है वो। तो जो मेजर कर पाएगा ये इसको मेजर कर पाएगा कितना, जो लिस्ट काउंट रह जाएगा ये सी बोला जाएगा। मतलब जो मेन स्केल डिवीजन है और ये है अपनी वर्नियर स्केल डिवीजन है, इसका डिफरेंस है ना ये। तो ये है वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन में से वर्नियर स्केल डिवीजन घटा देंगे तो हमें सी बच जाएगा अपने पास, ठीक है। तो जो लीस्ट काउंट होएगा वो होएगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीस्ट काउंट को, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर वो कितना हो जाएगा 1 MSD और माइनस हो जाएगा 1 VSD, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, तो ये याद रखना है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो लीस्ट काउंट को LC लिख देता हूँ, ठीक है। ये रहने देता हूँ लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा 1 MSD और माइनस 1 VSD, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। तो अब अगर हमें लिस्ट काउंट चाहिए तो इससे VSD निकल जाएगा 1 VSD, यानी 9/10 हो जाएगा MSD। तो यहाँ पे रख देंगे हम इसको। तो लिस्ट काउंट नेक्स्ट वाले स्लाइड में करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये याद रखना है 10 VSD, जनरली बता रहा हूँ, जनरली दिया है। उसके बाद अगर जो कंडीशन दी रहेगी, जैसे जेई नीट में इसका, जेई मेंस में इसका क्वेश्चन आया था जिसमें जो ये वाला है जो मेन स्केल है, जो VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये VSD और ये हो जाएगा MSD, ठीक है। उसमें क्या दिया था, ये वाला ज़्यादा कर दिया था और इसका कम कर दिया था। जैसे ये 10 है, ये 9 कर दिया था और ये 10 कर दिया था, ठीक है। तो ये जनरली बताया मैंने। तो 10 VSD बराबर होता है 9 MSD के। तो हमें चाहिए VSD की वैल्यू, तो VSD कितना हो जाएगा, क्योंकि MSD तो हमें पता ही रहेगा। उस पर जो वर्नियर स्केल है उस पर मार्किंग जैसे 1 2 3 ये नहीं लिखा रहता, ठीक है। आजकल तो वो आगे हैं इलेक्ट्रिकल वाले, अपने आप बता देते हैं वो, पर हमें सीखना भी तो है ना। तो 10 VSD बराबर 9 MSD और लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट काउंट था अपना 1 MSD यानी मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, और जो था 10 VSD बराबर है 9 MSD जनरली, ठीक है। जनरली तो यहाँ से 1 VSD आ जाएगा अपना 9/10 MSD, ठीक है। ये वाला इसमें रख देंगे हम, जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है इसमें। तो लिस्ट काउंट LC बराबर हो जाएगा अपना 1 MSD और माइनस 9/10 MSD। VSD की जगह ये VSD है, VSD की जगह ये रख दिया हमने इस वाले फॉर्मूले में, इक्वेशन 1 में। अगर इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूँ लिस्ट काउंट वाले को, तो ये कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा 1/10 और MSD। तो ये हो जाएगा अपना LC बराबर हो जाएगा, जैसे मेन स्केल डिवीजन कितनी होती है 0.1 की होती है, तो 0.1
1 और अपॉन 10 यानी 0.01 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लिस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर की, ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, उसकी जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01, मतलब 2 डिजिट्स का, जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक प्रिसीजन वैल्यू देता है, ठीक है, मेजरमेंट देता है, 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, ठीक है। इतनी प्रिसीजन वैल्यू देगा 2 डिजिट्स तक। और इसके बाद 3, 4, 5, 6 करना होगा तो उसमें आएगा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाएंगे। तो ये अपना हो जाएगा ऑर्डिनरी वाला। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ दिया रहेगा तो उसका और बता देता हूँ। जैसे ये तो था अपना 9 और 10 वाला था। अब मान लेते हैं MVSD, कोई मेन स्केल है, उसमें M दिया हो, मेन स्केल डिवीजन M दिए हो, और वो हो जाएगा किसके VSD। मान लेते VSD है, उसमें V डिवीजन दिए हो, इसमें M दिए हो, तो VSD क्या हो जाएगा, 1 VSD हो जाएगा अपना M/V MSD। जैसे इसके क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे ये दे देगा हमें जो है, ये दे देगा 15 और ये 20 के बराबर बदल देगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें आना चाहिए, वो तो जनरल वाला हो गया। जैसे ऑर्डिनरी हो गया ये 9 और 10 वाला, तो यहाँ पे 10 दे दिए, यहाँ पे 15 दे दिए, तो इसके लिए देख रहे हैं हम क्या आएगा, ठीक है। तो 1 VSD हो गया। अब लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट वही है अपना, ये दे रखा 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD और माइनस 1 VSD, ठीक है। तो LC बराबर हो जाएगा 1 MSD और माइनस 1 VSD की जगह रख देंगे M/V और MSD, ठीक है। MSD कॉमन ले देंगे यहाँ से, तो LC बराबर लिस्ट काउंट बराबर हो जाएगा MSD और 1 माइनस M/V, ठीक है। ये हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो ये वाला था अपना ऑर्डिनरी वाला, और ये हो जाएगा जनरल, जो कुछ भी दिया रहा है, यहाँ 10 दे दे, 15 दे दे, 15 दे दे, 20 दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है। तो ये सिंपल केस है। यहाँ जो M है वो छोटा नंबर होएगा, V होएगा बड़ा नंबर। अगर इसके अलावा कुछ देगा तो उसके लिए क्वेश्चन आया था IIT JEE मेंस में, उसका बताऊंगा उसको कैसे करना है, ठीक है। तो बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे इसका। तो क्वेश्चन दिया हमें, ए वर्नियर स्केल, द मेन स्केल इज मार्क्ड इन मिलीमीटर एंड 20 VSD बराबर है 16 MSD, फाइंड लिस्ट काउंट। जो वर्नियर स्केल है या वर्नियर कैलिपर है, उसकी जो मेन स्केल है वो मार्क्ड है मिलीमीटर में, और जो 20 VSD है, तो जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। तो 20 VSD बराबर है 16 MSD, ठीक है। तो लिस्ट काउंट बताना। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है अपना 1 MSD और माइनस 1 VSD, ठीक है। तो ये लिस्ट काउंट हो जाएगा अपना 1 MSD और माइनस 16/20 MSD। जो ये वाला है यहाँ पे 1 VSD निकाल दिया, 1 या 20 यहाँ पे गुणा में है, वहाँ पे जाएगा भाग में, तो 16/20 MSD बनेगा 1 VSD। तो 1 VSD की वैल्यू ये रखी है, ठीक है। तो जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो आएगा अपना 4/20 MSD। LCM 20 ले दिया, 20 में 16 जाएगा तो 4 बच जाएगा, MSD बच जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जैसे लिस्ट काउंट अपना बचेगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 5 20, 1/5 यानी 0.2, और MSD की जो यूनिट है वो इसमें दी है mm में, मिलीमीटर में दी है, तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.2 mm, ठीक है। इतना मेजरमेंट कर सकता है, जो 0.2 mm है ना उसको भी मेजर कर सकता है ये, इस वाले हिसाब से। जैसे 20 VSD और 16 MSD है और मार्किंग है मिलीमीटर में, ठीक है। तो ये 0.2 मिलीमीटर को मेजर कर देगा वर्नियर कैलिपर, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट।
तो क्वेश्चन दिया हमें n MSD बराबर है n + 1 VSD इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर्स a यूनिट्स देन लिस्ट काउंट इज। तो लिस्ट काउंट बताना हमें वर्नियर स्केल का। तो दिया हमें n + 1 VSD बराबर है n MSD। ठीक है, n + 1 VSD बराबर है, जैसे ये वाला ये पहले लिख दिया, n + 1 VSD बराबर है n MSD। तो और ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर्स a यूनिट्स, या तो इसको हम बोल सकते हैं लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, या फिर MSD भी बोल सकते हैं उसको, मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन बराबर कितना दिया है a यूनिट्स। ठीक है, या इसको बोल सकते हैं लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ठीक है, मतलब जो मेन स्केल है वो a यूनिट्स मेजर कर सकता है, एक्यूरेट या प्रिसीजन। ठीक है, तो लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बन जाएगा ये, या फिर 1 MSD बन जाएगा यही। जैसे अपने पास ये है स्केल और ये 0 1 2 3 4 5, ये इनको और बड़ा दिखा देता हूँ थोड़ा, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बन जाएगा। तो जो a है वो ये वाली है, जैसे ये 0 से ये बड़ा हो गया छोटे वाला, तो यही तो लिस्ट काउंट होता है मेन स्केल का, और यही MSD है जो कि वैल्यू दी है हमें a के बराबर। ठीक है, ये है हमारा a के बराबर, जो ये वाली यूनिट ये वाली डिस्टेंस है, ऐसे ही ये वाली डिस्टेंस है वो a ही है। ठीक है, सारी a है, समझे, ये वाला है a, तो इसको मेन स्केल की जो लिस्ट काउंट है वो भी बोल सकते हैं। बट हमें चाहिए क्या, लिस्ट काउंट चाहिए वर्नियर स्केल का। तो लिस्ट काउंट का है 1 MSD और -1 VSD। तो LC बराबर हो जाएगा 1 MSD और -1 VSD। तो VSD कितना हो जाएगा, ये n/n+1 हो जाएगा, n/n+1 और MSD। ठीक है, तो MSD कॉमन आ जाएगा इसमें से, LC बराबर हो जाएगा MSD और 1 - n/n+1। ठीक है, तो ये फर्दर कितना हो जाएगा, n+1 LCM आ जाएगा, n+1 और ये हो जाएगा ऊपर 1 बच जाएगा, क्यों, जैसे n+1 और -n और इनटू है MSD। तो MSD की वैल्यू है a, तो ये n से n मर जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, a/n+1। तो यही अपना लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन का। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, तो उसमें हमें चाहिए अपने रीडिंग बतानी पड़ेगी। ये तो लिस्ट काउंट ही आया अभी तक, तो मतलब कितना कितना मेजर कर सकता है एक वर्नियर कैलिपर। ठीक है, उसका लिस्ट काउंट आया। अब हमें एक्यूरेट जैसे कोई लेंथ मेजर करनी हो तो उसका देखेंगे कैसे करते हैं वो। ठीक है, तो ये एक वर्नियर स्केल है, वर्नियर कैलिपर, तो उससे हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB। तो जो ये वाला है AB लेंथ हमें फाइंड करनी कितनी आएगी। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा वर्नियर स्केल, सॉरी मेन स्केल, और ये हो जाएगा अपना वर्नियर स्केल। ठीक है, तो इसकी रीडिंग कितनी आ जाएगी AB की रीडिंग, तो जैसे रीडिंग ऑफ AB या लेंथ ऑफ AB बराबर क्या हो जाएगा, जो एक तो है ये मेन स्केल अपना, तो मेन स्केल तो 1 तक हम कंफर्म है। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग MSR और प्लस हमें ये छोटे वाले मिल जाए, जैसे 1 और ये वाला 1.1 के बीच वाला ये चाहिए हमें। जैसे इसको दिखा देता हूँ एक ब्लू पेन से, जो ये वाली डिस्टेंस है ये चाहिए हमें, तो ये होती है VSR, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग ये कैसे निकलेगी, जैसे ये देखेंगे जो कोइंसाइड कर रही है, जैसे ये वाली जो हमने ली है ये कोइंसाइड कर रही है, यहाँ पे जो वर्नियर स्केल और मेन स्केल है दोनों एक ही लाइन पे है ना, मतलब कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और
जो लिस्ट काउंट रहेगा इसका वो बताऊंगा अभी कैसे आएगा। तो जो VSR है वो आ जाएगा लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग यूनिट, या फिर कोइंसाइडिंग जो अपनी वैल्यू है ये किस इसकी डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन कर लेते हैं इसको, यूनिट की जगह कोइंसाइडिंग डिवीजन। ठीक है, तो जो VSR निकलेगा वो निकलेगा लिस्ट काउंट और इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। मेन स्केल रीडिंग तो हमें पता ही चल जाएगी, जैसे ये वाली है या फिर जो ये अपना शुरू हो रहा है वर्नियर स्केल उससे पहले। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी रीडिंग बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये जीरो स्टार्ट होता है वर्नियर स्केल का, उससे पहले वाला तो रीडिंग बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये वाला जैसे वर्नियर स्केल है अपना और इससे पहले वाला क्या है 1 है, तो ये हमें माना जाएगा मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, और उसके बाद ये जो ये ब्लू पार्ट है ये ही निकालना है हमने, ये वाला नहीं निकालना। तो ये वाला निकालना, वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं एक बार, आधा घंटा। तो जैसे ये दो डंडे हैं ये वाले, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, जैसे ऊपर वाला मेन स्केल और नीचे वाला वर्नियर स्केल, यानी 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, तो ये हो जाएगा लिस्ट काउंट 1 लिस्ट काउंट। जैसे ये 2 वाला है सेकंड वाला और इसके बीच में क्या हो जाएगा सेकंड वाला, और ये वाला इसके बीच में क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। 2 वर्नियर 2 मेन स्केल और माइनस 2 वर्नियर स्केल का डिफरेंस, मतलब 2 लिस्ट काउंट हो जाएगा। जैसे ये 3 वाला है, 3 वाले के बीच में क्या होगा 3 MSD और माइनस 3 VSD, मतलब 3 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट हो जाएगा। जैसे ये वाला है 4 और इसके बीच में क्या आएगा 4 MSD और माइनस 4 VSD, तो ये बच जाएगा अपने पास। ठीक है, तो 4 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट बन जाएगा। अगर ये 5 है और ये 5 वर्नियर स्केल के हैं और ये 5 ऊपर वाले मेन स्केल के हैं, तो 5 में से ये जाएगा तो 5, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट। ठीक है, जैसे इसका बड़ा चित्र बना के दिखाऊं एक बार, तो यहीं पे बना देता हूँ। जैसे ये है अपना 1 और ये है 1 2 3 4 ये 1 हो गया अपना, ये 1 और ये 1 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ठीक है, ये 1.5। ठीक, और ये यहाँ पे आएगा 2, तो उसको दिखा नहीं रहा मैं अभी 2 वाले को। तो ये कोइंसाइडिंग हो गया अपना, वर्नियर स्केल भी इधर ही है वर्नियर स्केल और ये है मेन स्केल। ठीक है, उससे ये कोइंसाइड और ये है 1 2 3 4 और ये आ जाएगा अपना। ठीक है, अब इसमें देख लो, जैसे ये अगर इधर से 0 से स्टार्ट करें तो ये वाला 1 और ये वाला 1 VSD और ये 1 MSD, तो जो ये डिफरेंस बनेगा बचेगा अपना, जो रेड पेन से दिखा देता हूँ डिफरेंस को। ये जो डिफरेंस है ये जो डिफरेंस है ये जो डिफरेंस है और ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कितने बनेंगे जो रेड पार्ट से दिखाया है मैंने ये, तो जैसे ये 1 MSD और ये 1 VSD, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, नहीं 1 MSD और माइनस 1 VSD, तो ये लिस्ट काउंट ही तो होता है वर्नियर स्केल का। ठीक है, ऐसे देखना कोइंसाइडिंग कितना है, जैसे ये 2 वाला हो जाएगा तो 2 MSD और माइनस 2 VSD, तो 2 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट हो जाएगा। जैसे ये 3 MSD, जैसे 1 2 3 3 MSD हो गए, 3 VSD हो गए 1 2 3, तो 3 MSD माइनस 3 VSD यानी 3 कॉमन आ जाएगा, MSD माइनस VSD यानी लिस्ट काउंट होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ लिस्ट काउंट हो जाएगा। जैसे ये 4 हो जाएगा, ये 5 टाइम ऑफ लिस्ट काउंट हो जाएगा। जैसे ये 5 पे मिली है ना, तो इसलिए 5 इंटू लिस्ट काउंट बना है। ठीक है, कोइंसाइड 5 पे कर रही है तो 5 इंटू लिस्ट काउंट बन गया। जैसे 4 पे करती तो 4 इंटू लिस्ट काउंट बन जाता। ठीक
ठीक है, ऐसे ही बनेगा ये वाला। तो जो रीडिंग ऑफ ए बी या लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगा अपना मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, लेंथ ऑफ ठीक लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा, या और इसको बोल सकते हैं टोटल रीडिंग। ठीक है, सारे सेम है ये। तो मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं ये बता दिया है, यानी लिस्ट काउंट और इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। जैसे यहाँ पे 5 वाला कोइंसाइड कर रहा है तो 5 इंटू लिस्ट काउंट कर देंगे, और लिस्ट काउंट जो ऑर्डिनरी होता है उसका 0.01 होता है। ठीक है, ऑर्डिनरी के लिए, क्योंकि जो ये वाले हैं डिवीजन मेन स्केल के सेंटीमीटर में होते हैं। ठीक है, और जो वर्नियर कैलिपर है इसके डिवीजन बस डिवीजन ही रहते हैं, सेंटीमीटर इसमें कुछ नहीं दिया रहता। ठीक है, ये इससे कंपैरिजन नहीं करना है, बस इसमें जैसे डिवीजन दे देंगे 9 डिवीजन या 10 डिवीजन बराबर है 9 मेन स्केल डिवीजन के, 10 VSD बराबर है 10 VSD बराबर है 9 MSD, जो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है उसके लिए। ठीक है, तो बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर इसके। तो क्वेश्चन दिया हमें, इन वर्नियर कैलिपर 10 VSD बराबर है 9 MSD and 1 centimeter of main scale is divided into 10 parts. While measuring the length of a line, the zero of vernier scale is just ahead of 1.8 centimeter mark, and fourth division of vernier scale coincides with a main scale division. The length of line is, तो हमें लेंथ ऑफ लाइन बताना है, और जो हमें दिया है वो लिख लेंगे। जैसे 10 VSD दिया है, 10 VSD बराबर है 9 MSD, और 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, तो ये हो जाएगा 1 MSD, या फिर लिस्ट काउंट हो जाएगा मेन स्केल का। वो कैसे हो जाएगा, जैसे 1 सेंटीमीटर है वो डिवाइड करा कितने 10 पार्ट्स में, तो इसका जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को MSD बोलते हैं ना, मेन स्केल डिवीजन। जैसे ये एक मेन स्केल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, तो 0 और 1। ठीक है, तो जो ये 1 सेंटीमीटर हुआ सेंटीमीटर, और ये डिवाइड कितने में 10 पार्ट्स में है, जैसे ये 10 पार्ट हो गए, तो इसका जो लिस्ट काउंट हो गया वो हो जाएगा 0.1। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है 0 और इसके बीच में ये है 0.1, ये 0.2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा MSD अपना, MSD है 0.1 सेंटीमीटर, या लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ही MSD होता है। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन। और क्या है, जो लेंथ ऑफ हमें बताना, लेंथ ऑफ लाइन यानी प्योर रीडिंग बतानी है, तो रीडिंग ऑफ AB, लेंथ AB मान लेते हैं, या फिर लेंथ ऑफ AB, ये बराबर हो जाएगा किसके, मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग के। तो मेन स्केल रीडिंग तो हमें दी हुई है, जैसे ये है ना, while measuring the length of a line the zero of vernier scale is just ahead of 1.8 सेंटीमीटर। तो जो मेन स्केल डिवीजन है, जो मेन स्केल रीडिंग है वो हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, और प्लस इसको मान लेते हैं x VSR यानी वर्नियर स्केल रीडिंग को। The zero vernier scale is ahead of 1.8 सेंटीमीटर, जैसे अभी मैं बता देता हूँ इसको। ये अपना मान लेते हैं मेन स्केल, और वर्नियर स्केल इसी के नीचे ही बना रहा हूँ मैं। तो जैसे मैं यहाँ से बना दूँ वर्नियर स्केल, और ये हो जाएगा मेन स्केल। तो जो वर्नियर स्केल का जीरो ये है, इससे पहले जो है जैसे ये वाला है यानी 0.5 है, तो ये हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग।
ठीक, उसके बाद हमें देखना ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, कौन सी वाली, अगर इसमें पेन से दिखाऊं ब्लू पेन से, तो ये वाली और देखनी है हमें ये कितनी बचेगी। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग और प्लस ये हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। जैसे ब्लू वाला मिल जाए और मेन स्केल तो है ही अपने पास, तो हमारी लेंथ निकल के आ जाएगी ए बी की। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1.8 सेंटीमीटर और प्लस एक्स। अब एक्स निकालना है कैसे, तो वी एस आर कैसे निकालते हैं, या तो कोइंसाइडिंग जो लिस्ट काउंट और इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, जो पिछली स्लाइड में बताया था अभी। तो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, इसको करने के लिए वी एस आर प्लस एम एस आर है लेंथ ऑफ ए बी यानी 1.8 सेंटीमीटर प्लस एक्स लिखना है हमें। ठीक है, तो अपने जो लेंथ ऑफ ए बी है, लेंथ ऑफ ए बी वो है एम एस आर और प्लस वी एस आर। तो ये तो आ गई अपनी 1.8 सेंटीमीटर और ये है अपनी प्लस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्स इसको निकालने के लिए क्या है, ओनली वी एस आर को निकालने के लिए। ठीक है, वी एस आर वो कैसे निकलेगी, ये बराबर हो जाएगा लीस्ट काउंट और इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो उसमें दिया था फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, और जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो कितना होएगा अपना, पहले लिस्ट काउंट ही निकाल देते हैं इधर। तो लिस्ट काउंट उसके लिए दिया था हमें, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD और -1 VSD। तो ये हो जाएगा 1 MSD और -VSD जो हमें दिया था 10 VSD बराबर है 9 MSD, मतलब ऑर्डिनरी वाला दिया था हमें ये 1 ईयर कैलिपर। तो 1 VSD हो जाएगा अपना 9/10 MSD। ठीक है, तो 9/10 MSD, तो ये लिस्ट काउंट आ जाएगा अपने पास, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/10 और MSD। तो मेन स्केल डिवीजन कितना था, जो 1 सेंटीमीटर को डिवाइड करा था 10 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1 और अपॉन 10। जो MSD था वो था अपना MSD वो था 1/10 था ना, क्योंकि जो 1 सेंटीमीटर उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करा था। तो MSD की वैल्यू रखी है यहाँ पे, जो ये वाला ये 0.1 हो जाएगा ना, तो 0.1 MSD और अपॉन 10 वाला ये है। ठीक है, तो जो लिस्ट काउंट आएगा वो आ जाएगा 0.01। तो यहाँ तक मेजर कर सकता है वो, इसका लिस्ट काउंट है, इतनी छोटी भी जो लेंथ होगी उसको मेजर कर देगा ये वाला 1 ईयर कैलिपर। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हो गया, कौन साइडिंग दे रखी थी फोर्थ वाली, तो अपना VSR वो हो जाएगा अपना 0.01 और इंटू फोर्थ दे रखी थी ना, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन हो जाएगा 4। तो जो VSR हो जाएगी 0.04 सेंटीमीटर। वो जो ट्रू रीडिंग होएगी वो ट्रू रीडिंग, या उसको बोल सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ लाइन, ये बराबर किसके हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग थी अपनी 1.8 और जो प्लस VSR कितनी आ गई अपनी 0.04। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अपना 1.84 सेंटीमीटर। तो ये वाला ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दिया हमें द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। तो जीरो एरर क्या होता है, जैसे एक यूज करने पे, जो कैलिपर यूज करने पे उसकी जो मार्किंग खराब हो जाती है या फिर वैनिश हो जाती है, तो उसके मुझे मेजर जो अपने दो जोज बताए थे मैंने, जो लोअर वाला जो था अच्छे से मिल नहीं पाती, या तो आगे निकल जाता है या पीछे रह जाता है। ठीक है, तो इससे बनता है पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर। तो वो इसमें जीरो दिया, मतलब एक्यूरेट है, ये जो है बिल्कुल नया है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, उसमें जीरो एरर है। इट इज़ फाउंड दैट
द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। तो वर्नियर स्केल लाई कर रहा है किसमें, 5.10 और 5.15 ऑफ जो मेन स्केल है। द वर्नियर स्केल हैज़ 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। तो जो 50 डिविजन्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है। द 24th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग डिवीजन। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बताना है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो लिखेंगे। जैसे ये हम मेन स्केल माने ये वाला 1 2 3 4 5, जैसे ये है 5.10 और ये है 5.15। ठीक है। तो जो ये बनेगा अपना डिवीजन, ये बन जाएगा किसका, 0.05 का। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है। ये हो जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ MSD, या फिर ये 1 MSD हो जाएगा। 1 MSD बराबर है 0.05 सेंटीमीटर, या इसको लिस्ट काउंट ऑफ MSD भी बोल सकते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ठीक है। जो मेन स्केल है वो इतना मेजर कर सकता है, इसको बराबर है 0.05 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमें, और दिया जैसे 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 2.45 सेंटीमीटर इसमें देख लेते हैं हम, MSD है ना ये, तो मैन स्केल डिवीजन देख ले कितने बनेंगे इसमें। जैसे एक जो अपना MSD है वो है 0.05 के बराबर, तो इसमें कितने आ जाएंगे, जैसे 1 MSD बराबर है 0.05 सेंटीमीटर। तो 2.45 सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो 2.45 में, या यहाँ पे लिख देता हूँ 0.05 सेंटीमीटर में, 0.05 सेंटीमीटर में MSD बराबर है 1, और 1 में कितना हो जाएगा 1/0.05, और जो 2.45 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, तो 1/0.05 और इंटू 2.45। तो ये दशमलव से दशमलव तो कट ही जाएंगे ये, तो 5 ये आ जाएगा, 5 चौका 20, 4 0 4 5 और 5 निम 45। तो 49 डिविजन्स हैं वो बराबर है किसके, 50 डिविजन्स के। जैसे 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इक्विवेलेंट 2.45 सेंटीमीटर, तो उसमें बने हैं अपने 49 डिविजन्स बने हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये जो रिलेशन आ गया इसका, यानी 50 डिविजन्स 50 VSD और बराबर है 49 ऑफ MSD। ठीक है। तो ये एक रिलेशन मिल गया हमें। अब लिस्ट काउंट पता चल जाएगा, और जो मेन रीडिंग है, जो डायमीटर ऑफ हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल जो मेन स्केल है वो है बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे दे रखा है क्या, द डायमीटर ऑफ a cylinder is measured using a vernier caliper with no zero error. It's found that the zero vernier scale lies between 5.10 centimeter and 5.15 centimeter of main scale. 50 डिविजन 24th कोइंसाइडिंग डिवीजन है, तो ये भी याद रखना है। जैसे 24th कोइंसाइडिंग डिवीजन है, ये याद रखना है हमें, जो नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ेंगे ना उसके लिए। और ये अपना MSR हो जाएगा 5.10, क्यों, क्योंकि 5.10 और 5.15 के बीच में ही आ रहा है ना वो मेन स्केल। जैसे 5.10 हो गया, 5.15 हो गया, अगर मान ले यहाँ पे आ रहा है वो, तो उससे पहले क्या है, ये देखो बता देता हूँ एक बार, ये मिटा रहा हूँ मैं, जो डायमीटर ऑफ है इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ और ये समझा रहा हूँ MSR ये वाला क्यों है। जैसे ये है अपना 5.10 और 5.15, मान लेते हैं यहाँ कहीं लाई कर रहा है अपना वर्नियर स्केल। ठीक है। तो ये वाला स्केल हो गया अपना मेन स्केल, और
ये मान लेते हैं अपना है वर्नियर स्केल। ठीक है, और जो एक डिवीजन दिया हमें वो दिया है 5.10 और 5.15, वन डिवीजन है, मतलब ये नज़दीक नज़दीक है। इसको 5.15 को अगर लिखना हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। जो एक डिवीजन है 5.15, ठीक है, इस टाइप का है, तो ये वाला ही तो बनेगा अपना। जो ये वाला रहेगा यही तो मेन स्केल रीडिंग बनेगी। जैसे ये तो अपना हो गया 0 किसका, वर्नियर स्केल का, और उससे पहले है ये, और ये वाला एक है, इसके बीच में कुछ डंडे नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो मेन स्केल डिवीजन है वो 0.05 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है। तो 0.05 सेंटीमीटर है ये वाली लेंथ, और या फिर ये MSD अपना हो गया 0.05 का, और इसके बीच में अगर तो 5.10 इसका बन जाएगा मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग के बीच में ये, तो ये वाली लेंथ चाहिए हमें बस, ये वाली जो 5.10 और जो इसका 0 उसके बीच में जो आएगा, समझे। तो ये हो जाएगा डायमीटर, या डायमीटर डाया ऑफ सिलेंडर बराबर हो जाएगा MSR और प्लस VSR। तो MSR तो अपना 5.10 सेंटीमीटर, और प्लस VSR क्या है, लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। अब हमें लिस्ट काउंट निकालना है और कोइंसाइडिंग डिवीजन निकालना है इसका, तो उसके लिए ये वाला थोड़ा याद रख लेना है सारा। जैसे 50 VSD है और 49 MSD है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। जैसे लिस्ट काउंट निकालेंगे तो ये ज़रूरत पड़ेगी ना, और 1 MSD है 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दिया था हमें 50 VSD बराबर है 49 MSD। तो जो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा अपना LC ऑफ वर्नियर कैलिपर बराबर हो जाएगा 1 MSD और -1 VSD, ठीक है। तो 1 MSD और -1 VSD, तो VSD कितना हो जाएगा, 49/50 हो जाएगा ना। तो 49 और बटे 50 MSD, और अपना MSD था कितना, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो LC बराबर हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD, कॉमन ले देंगे और ये हो जाएगा 1/50 इंटू MSD, और MSD की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 0.05, तो इंटू 0.05, दिस इम्प्लाइज 5/50 और 2 जीरो और आ जाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 1, और दिस इम्प्लाइज 0.001, ठीक है। इतना सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, ठीक है। और जो कोइंसाइडिंग डिवीजन था वो था 24th, कोइंसाइडिंग डिवीजन बराबर था 24th। तो अपना जो मेन स्केल है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, MSR और प्लस VSR, और MSR क्या है अपना 5.10 दिया था, और प्लस VSR क्या है LC इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.10 और प्लस लिस्ट काउंट है अपना 0.001, और इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन है 24th, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5.10 और प्लस 0.024, ठीक है। तो इसको जोड़ देंगे, अब कितना आ जाएगा, तो 5.10 और प्लस 0.24, तो ये हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ डायमीटर आ गया ये, और यही अपना आंसर हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमें दिया है, जैसे C1 और C2 तो स्केल दिए हमें ये वाले,
मार्किंग है 2 सेंटीमीटर में, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2, 3, 4 सेंटीमीटर है। और इससे पहले वाला इसमें है 10 VSD बराबर है 9 MSD, मतलब जो 9 MSD होंगे उसमें 10 सम आ जाएंगे ये VSD। और इसमें क्या है 10 VSD बराबर है 11 MSD, मतलब 11 MSD 10 VSD के बराबर है। मतलब ये वाला उल्टा केस हो गया उसका, जैसे ये नॉर्मल आता था अपना, ये कम रहता था MSD, अब की बार MSD ज़्यादा दे दिया, VSD है कम। ठीक है, तो हमें बताना रीडिंग ऑफ C1 एंड C2 क्या आएंगे, ऑप्शन दिए हैं इसमें। तो JEE एडवांस का था, ये 2016 का था शायद। ठीक है, तो जो पहला केस है उसके लिए क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन है, पहला केस है इसके लिए हमें चाहिए, जैसे ये वाला है, ये डिस्टेंस बतानी कितनी होगी, ये वाली जो 0 से पहले कितनी, 2 के बाद और 0 से पहले, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 5 हो गया, 6, 7 और 8, मतलब 2.87, 2.87, 2.87, 82, 8 और 7 ये सब दिया है, मतलब 8 के बाद कितना आएगा वो बताना है हमें। और इसमें क्या है 2.83, 2.87, 2.82, 2.86, जैसे 2 तो ये हो गया 5, 6, 7, 8, मतलब 2 पॉइंट समथिंग है, तो हमें दोनों निकालना ही पड़ेंगे ये। तो ये पहले वाला तो हो जाएगा, ये तो अपना आसान हो जाएगा, इसका कर देता हूँ पहले, फिर दूसरे का बताऊंगा सेकंड स्लाइड में। ठीक है, तो जैसे इसका है 10 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ये इन सेंटीमीटर, और ये भी दिया है इन सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो ये 1 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई 10 है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, या फिर 1 MSD बराबर हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल, लिस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल, मतलब 1 सेंटीमीटर डिवाइड है किसमें 10 पार्ट्स में, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका लिस्ट काउंट। ठीक है, या 1 MSD मैन स्केल डिवीजन। और दिया है हमें 10 VSD बराबर है 9 MSD, तो 1 VSD बराबर हो जाएगा 9/10 MSD। और इस वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर वो हो जाएगा 1 MSD और -1 VSD। तो ये VSD कितना है 1 MSD और -1 VSD कितना है 9/10 है, तो 9/10 MSD यानी 1/10 MSD बन जाएगा ये। और MSD की वैल्यू अपने पास दी हुई है, तो MSD अपना 0.1, तो LC ऑफ वर्नियर ये कितना आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ इतना मेजर कर सकता है ये। ठीक है, जैसे ये था LC बराबर हो जाएगा 1 MSD -1 VSD, और VSD की वैल्यू है कितनी, ये वाले दे रखी 9/10 MSD, तो यहाँ पे 9/10 MSD लिख देंगे, 9/10 MSD, 10 LCM आ जाएगा, 10 - 9 यानी 1 MSD, यानी 1/10 MSD हो जाएगा। LC बराबर है 1/10 MSD, MSD की वैल्यू पता है हमें 0.01, जो कि ये दे रखे 0.1 है, तो यहाँ पे 0.1 रख देंगे इंटू 0.1, तो ये कितना आ जाएगा, LC आ जाएगा अपना 0.01, यही तो बनेगा। ठीक है, तो लिस्ट काउंट पता चल गया हमें। और कौन साइडिंग देख ले, कौन सी कर रही है कौन साइडिंग, तो कौन साइडिंग कर रही है अपनी, जैसे ये है, ये नहीं मिल रही है, ये मिल जा रही है ना ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी अपनी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो मेन स्केल हो जाएगा 7th है ना ये, इसको भी लिख लेते हैं एक बार, कौन साइडिंग यूनिट है कौन साइडिंग डिवीजन बराबर है 7th। अब रीडिंग पता चल जाएगी इसकी, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमें दिया जो लिस्ट काउंट है वो अपना आया था 0.01 वर्नियर वाला, वर्नियर स्केल का। ठीक है, लिस्ट काउंट। और क्या था, जो कौन साइडिंग डिवीजन था वो था 7th। तो जो C1 की मेन रीडिंग है वो आ जाएगी
रीडिंग ऑफ C1 वो हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग थी 2.8 क्योंकि जो 0 था वर्नियर का वो 2.8 के बाद था, और प्लस वर्नियर स्केल की बतानी तो LC इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.8 और प्लस लीस्ट काउंट 0.01 और इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन यानी 7th। तो ये हो जाएगा अपना 2.8 और प्लस 0.07। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2.87। तो C1 की लेंथ है या रीडिंग है, रीडिंग ऑफ C1 वो आ गया अपने पास 2.87। तो जो 2.87 था ये सब में दे रखा था। ठीक है, अब हमें निकालना था जो सेकंड वाला था उसके लिए क्या आएगा वो निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे करते हैं हम, जो अपना था ये 10 सेकंड पीछे जाके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो उसमें दिया था हमें 10 VSD और बराबर था 11 MSD, मतलब इसमें मेन स्केल डिवीजन ज़्यादा थे और इसके, तो ये नेगेटिव में आएगा ना VSD, तो नेगेटिव वाली तो ले नहीं सकते हम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक वो बना लेता हूँ मैं इसका एक चित्र। जैसे 10 VSD है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 11 MSD आएंगे, ये हैं अपने VSD, इसमें आएंगे 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, तो ये हो जाएंगे 11 MSD और ये है 10 VSD। ठीक है, ऐसा कुछ बन के आएगा अपने पास, मतलब VSD 1 VSD ग्रेटर देन 1 MSD, स्पेशल केस है ये। तो इसमें जो है लिस्ट काउंट आएगा नेगेटिव, जैसे कैसे आएगा, तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर वो कितना होता है 1 MSD और माइनस 1 VSD होता है। ठीक है, तो MSD तो 1 MSD और माइनस 1 VSD कितना हो जाएगा, VSD अपना ये 11/10, तो ये हो जाएगा 11/10 MSD, और 10 में से 11 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1/10 MSD। तो लिस्ट काउंट है नेगेटिव, तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और जो क्वेश्चन में दे रखा था हमें उसका चित्र बनाते हैं एक बार। ठीक है, तो जो दे रखा था हमें ये था ये वाला चित्र, बना लेता हूँ इसको एक बार। तो जो दूसरा वाला जो था फिगर था वो ये था, जैसे C2 था इन सेंटीमीटर 2 3 4 और मेन स्केल ऊपर वाला और वर्नियर स्केल नीचे वाला, और जो 10 VSD बराबर था 11 MSD। देख लेते हैं एक बार, जैसे ये है तो ये मेन स्केल का 11 डिवीजन आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, 11 MSD हो गया, और वन स्केल में 10 के बीच में आ जाने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 10 VSD में 11 MSD आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन दिया था हमें। और क्या है इसमें, तो जो ट्रू रीडिंग आ जाएगी, ट्रू रीडिंग ये बराबर हो जाएगा MSR मेन स्केल रीडिंग और प्लस VSR। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं MSR। तो ये वाला जो 0 से पहले कितना है ये, तो ये हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2.8 और प्लस इसको मान लेते हैं हम x VSR वाले को। ठीक है, जो ये वाली डिस्टेंस है ना इसको x मानना, कि इसको ब्लू कलर से इसको ब्लू से दिखा देता हूँ। तो ये वाली जो डिस्टेंस बच रही है ना ये इतनी वाली, तो इसको हमने मानना है x। ठीक है, x मानना है इसको, तो यही हमें चाहिए।
तो वो कैसे आएगी, जैसे MSD और VSD से तो आएगी नहीं, इससे ये वाला कंसेप्ट तो है गलत अपना इसमें, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो कैसे आ सकती है, जैसे देखते हैं इसका जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो है अपना ये वाला 7th है ना, यही कोइंसाइड कर रहा है इस पे, तो 5, 6 और 7 वाला है। तो 7 वाले से अगर एक लाइन खींचे हम इधर, रेड से खींच लेता हूँ इसको, तो ठीक है, ये वाली है जो कोइंसाइडिंग लाइन है, ठीक है, तो ये है 7 पे, और 7 से पहले जो 0 के बाद वाला है ये, जैसे ये वाला देखें हम अगर, या फिर मेन स्केल वाला, इसका VSD वाला देखते हैं, तो ये है 0 वाला, ठीक है, बट हमें चाहिए इसके बाद वाला ये, तो ये 7 है, तो अगर मान लें हम इस जो ये वाला है इसको ले हम, तो ये वाली डिस्टेंस और -x, अगर इसको x मान रहे हैं, जो ये बची है ब्लू कलर वाली ये x है, तो जो MSR ये मेन स्केल रीडिंग और माइनस का कर देंगे x, तो ये कितने किसके बराबर हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ VSD के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देख लो, बता देता हूँ एक बार। अगर 0 से ये 7 तक माने तो हम ये टोटल हो जाएंगे अपने 7 VSD, मतलब एक VSD, एक VSD 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब 7 VSD की डिस्टेंस आएगी ये वाली। अगर ये 8 की ले लें हम, यहाँ से मान लें, यहाँ से ले लें 8 VSD और या फिर 8 MSD, क्योंकि ऊपर वाला है ना वाइट वाला ले रहे हैं, 8 MSD और -x कर देंगे तो 8 MSD, R नहीं यहाँ पे, ठीक है, 8 MSD और -x बराबर हो जाएगा 7 VSD के। देखो बता देता हूँ एक बार फिर से, जो ये वाला है अपना, जो 0 से 7 है, मतलब 7 VSD हुए, तो 7 VSD कर दिया। अगर यही डिस्टेंस हमें MSD से निकालना हो तो, या मेन स्केल से निकालना हो तो हम ये 8 वाला लेंगे और 8 वाले से पूरा कर देंगे हम, x घटा देंगे, तो 8 MSD और माइनस हो जाएगा x, क्योंकि ये x है टोटल, x घट जाएगा इतने वाले में से, तो यही तो बचेगा अपना 0 से 7 तक, ठीक है, 7 VSD तो बचेगा MSD में से। बोलो समझे कि नहीं। ठीक है, तो 1 MSD 8 MSD कितना है, 8 इंटू 0.1 और -x और बराबर हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ VSD। अब VSD से ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते, अब VSD निकालने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, तो 10 ये VSD हो जाएगा अपना, या फिर 10 VSD बराबर हो जाएगा 11 MSD और 1 VSD हो जाएगा 11/10 MSD, तो ये 1 हो जाएगा VSD और 11/10 MSD हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0.8 -x इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 1 VSD, तो 11/10 और इंटू MSD अपना 0.1, जो मेन स्केल डिवीजन है ये वाली 10 में तो भाग है, जो 1 सेंटीमीटर और 10 पार्ट में है, तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 0.8 और -x बराबर हो जाएगा 0.77, 1177 और बटे 100 यानी 0.77 हो गया, तो x कितना आ जाएगा अपना, x हो जाएगा अपना 0.03, ठीक है, 0.80 में से 0.77 जाएगा तो 0.03 बच जाएगा, तो ये x आ गया अपना, जो ट्रू रीडिंग है, ट्रू रीडिंग हो जाएगी अपनी 2.8 और प्लस 0.03, तो हो जाएगा 2.83, जो इसका आंसर हो जाएगा। और जो बी वाला ऑप्शन था वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उसमें देख लेना, जो बी वाला था ना वही था, 2.83 बी वाले में दे रखा था, 2.87 था और 2.83 था, तो यही अपने आंसर हो जाएंगे इसके। बढ़ेंगे नेक्स्ट, रिपीट करके देख लेना इसको, ठीक है, जो ये 10 VSD वाला है ये कंसेप्ट लगेगा ये होने के बाद, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट में बंद, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में ये वाले जो निकालना ही इम्पोर्टेंट है बस।
ये वाली रिलेशन, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो अब है जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो कुछ टाइम बाद उसके जो दो जीरो हैं, जो एक मेन स्केल का जीरो और एक वर्नियर स्केल का जीरो, आपस में कोइंसाइड नहीं करते। तो इसी जो इफेक्ट आया है, ये जो एरर आया है, इसको जीरो इफेक्ट, जीरो एरर बोला गया है। जैसे अभी मैं बताऊं एक बार इसको, तो ये अपना मान लेते हैं मेन स्केल। तो मेन स्केल का जीरो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ऐसे ही चलता रहेगा। ये अगर मैं ये बनाऊं अपना वर्नियर स्केल, तो ये वर्नियर स्केल का जीरो, तो ये दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं ना, तो ये जो डिफेक्ट बोला जाएगा ये जीरो एरर बोला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ये 5 हो जाएगा, सॉरी 5 6 7 8 9 और ये 1 हो जाएगा इसका, ठीक है 1। तो ये जो डिफेक्ट है ना, ये वाला जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहा, इसी को बोला जाएगा जीरो डिफेक्ट। तो जीरो एरर बोला जाएगा। जीरो एरर दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर ये जीरो इधर आ जाएगी तो ये नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार। व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल या ऑफ वर्नियर स्केल डू नॉट coincide with zero of main scale, then the instrument is said to have a zero error, ठीक है। जब ये आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे तो जीरो एरर आएगा इसमें, ठीक है। तो जीरो एरर दो प्रकार के होते हैं, एक है अपना नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर और एक हो जाएगा पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। तो ये वाला है अपना पॉजिटिव जीरो एरर। तो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, प्लेन लेंगे। तो ये वाली होती है प्लस एक्स एक्सिस और ये होता है माइनस एक्स, ये होता है जीरो जीरो ओरिजिन। तो जीरो के राइट साइड में होगा, तो जैसे ये वाला है जीरो के राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऐसे बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो ये पॉजिटिव, अगर जीरो के लेफ्ट में होगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, राइट में होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में होगा तो नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वाला बना देता हूँ। ये अपना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 और ये चलता रहेगा इससे, ठीक है। और वर्नियर स्केल बनाऊं तो ये वर्नियर स्केल हो जाएगा अपना, ये वर्नियर का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 1 हो जाएगा। तो ये जीरो के बगल में इधर लेफ्ट में आ गया ये, तो ये नेगेटिव जीरो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रू रीडिंग आएगी वो देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चल के, या इसी में बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ इस वाले को, ठीक है। ये समझाने के लिए था, पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव और वाई में वाई, जो नेगेटिव एक्स में उसमें नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेक्ट रीडिंग, करेक्ट रीडिंग अपनी क्या हो जाएगी, जैसे टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है। करेक्ट रीडिंग बराबर हो जाएगी टोटल रीडिंग माइनस जीरो एरर।
तो ये वाला याद रखना पड़ेगा हमें एक। और जो टोटल रीडिंग आती है वो आती है मेन स्केल रीडिंग और प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। अगर जीरो एरर देख लो एक बार, जैसे ये जीरो एरर पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव है तो ये घट जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें हमने पहले कम मेजर करा है ये, या ज़्यादा मेजर कर लिया, क्योंकि ये वाला अगर पीछे होता तो एक्चुअल रीडिंग आती। जो इतना है ये अपना हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया ना इसमें, तो एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो जीरो एरर घट जाएगा ये, क्योंकि एक्स्ट्रा चाहिए नहीं हमें, एक्यूरेट चाहिए ना, तो ये वाला घटेगा। अगर जैसे ये है नेगेटिव वाला है, इसमें नेगेटिव एरर होएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पर रखा जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो क्योंकि ये घटा हुआ है तो इसको लेने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा ना इसमें, जैसे ये वाला है तो ये प्लस हो जाएगा इसमें नेगेटिव एरर, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग के लिए टोटल रीडिंग यानी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग और माइनस हो जाएगा जीरो एरर। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है देख लो, तो ये थोड़ा हमने पहले मेजर करा हुआ है कुछ ना कुछ इसमें, जो जीरो के बाद वाले कुछ भी सेंटीमीटर हो चाहिए, ठीक है, ये हमने पहले से उसमें लिख लिया, मतलब जो हमारी रीडिंग आ रही है उसमें ऐड हो गया ये, तो उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ये वाला। और जैसे ये वाला है इसमें हमने ऐड करा नहीं, क्योंकि पीछे चला हुआ है, इतनी यूनिट ऐड कर नहीं पाए हम, ये नहीं कर पाए तो इसको घटाना है तो ये जोड़ना पड़ेगा। जैसे घटा है तो इसमें घटा का लिखेंगे, घटा का जीरो एरर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा। जब वैसे भी देख लो ये प्लस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जीरो के साथ लेके आना, ये नेगेटिव में है तो साथ लाना पड़ेगा तो पॉजिटिव करना पड़ेगा। ऐसे ही याद रख कर सकते हो इसको। जैसे ये वाला बताया हमने जीरो और ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को लाएंगे तो हम उसे प्लस करना पड़ेगा जीरो तक ले जाने के लिए। अगर यहाँ पे है तो जीरो, जो अपना जीरो जीरो है इसका जीरो जीरो, तो जीरो जीरो के लिए हमें ये प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। अगर जो ये वाला होगा तो इसमें ये एक्स्ट्रा है पहले, तो ये जीरो पे लाने के लिए हमें इसे माइनस में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक जो फॉर्मूला बना दिया पूरा माइनस जीरो एरर ही दे दिया, क्योंकि ये अगर प्लस का रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस का रहेगा जीरो एरर तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का हुआ तो ये जोड़ना पड़ा, और ये प्लस का हुआ तो ये घट जाएगा इसमें से, समझे? ठीक है, तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो अपना आएगा स्क्रू गेज पे, जो कि 3 से लेके 6 तक एकदम प्रिसीजन जो मेजरमेंट दे सकता है, ठीक है। तो उसका कंस्ट्रक्शन और वो देखेंगे कल वाले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट, और मिलेंगे स्क्रू गेज वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।